मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है लेकिन फिर भी मुझे जाना था क्योंकि द्वाराहाट में आज लीगल कैंप लगा है। तो मैं तैयार हो गया और बाहर जाके देखा तो मौसम कुछ इस तरह से दिख रहा था। चारों ओर फॉग ही फॉग था। स्कूटी स्टार्ट करके मैं मार्केट को निकल गया और कुछ ऐसा व्यू रास्ते में आ रहा था, हर जगह फॉग ही फॉग दिख रहा था। और आई लव अल्मोड़ा के पास पहुंचा, बहुत बढ़िया लगा। फिर भैयूदा मिल गया, एडवोकेट साहब। उसके बाद फ्लावर वाले भैया से हमने बुके बनाए तो हम रास्ते में निकल गए। कुछ चाय आई पी रास्ते में। उसके बाद हम द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहुंच गए, जहां सबको वेट था जस्टिस मनोज तिवारी सर का। तो थोड़ा देर में जस्टिस मनोज तिवारी सर आ गए। वरिष्ठ न्यायमूर्ति कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखंड आदरणीय मैडम न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू तिवारी जी के आगमन पर माननीय मुख्य अतिथि जी को सादर प्रणाम। बढ़िया करके बाद कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद जुडिशियल ऑफिसर्स द्वारा अलग अलग कानूनों पर जानकारी प्रदान की गई। तस्करी या दुरुपयोग में शामिल होते हैं उन्हें सख्त सजा दी जाए ताकि समाज सुरक्षित रह सके। इस अधिनियम के तहत हेरोइन, कोकीन, अफीम और गांजा, जिसे भांग भी कहते हैं, जैसे मादक पदार्थों के उत्पादन, कब्जा और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। घरेलू हिंसा का शिकार किसी भी उम्र की महिला हो सकती है। इस कानून के तहत महिलाएं अपने पति, ससुराल वालों या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ सुरक्षा पा सकती है। अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, वो न्यायालय में शिकायत कर सकती है। उसको उस चीज़ के लिए सुरक्षा आदेश, निवास आदेश और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ये कानून महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक बड़ा सहारा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस कानून के तहत आपको पूरा समर्थन दिया जाता है। इसी क्रम में हम दहेज प्रथा पर चर्चा करें तो हमारे समाज में दहेज एक बड़ा अभिशाप रहा। दहेज मांग ही शक्ति है। आप अपने अधिकारों को जाने और सशक्त बने। विधि शास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अर्थात विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने ये कानून का उल्लंघन किया। लेकिन सवाल यह है कि कानून की जानकारी सब तक पहुंचे कैसे। वर्तमान में यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसके उत्तर में केवल विधिक साक्षरता और कानूनी शिक्षा का प्रचार प्रसार ही हमारे सामने एकमात्र विकल्प के रूप में उपलब्ध है। वर्तमान समय में विधिक शिक्षा के माध्यम से कानूनी शिक्षा को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। विधिक जागरूकता के बाद हमने ऑनरेबल जस्टिस मनोज तिवारी सर का जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा की तरफ से स्वागत किया और मोमेंटो दिया। फिर थोड़ा सा हमने फ़ोटो सेशन किया। देन सर मैडम लोगों ने सब ने मिलकर प्लांटेशन किया। यहाँ पर प्लांटेशन कर रहे हैं सर। देन फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर के साथ फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद हम रानीखेत पहुँच गए लंच के लिए, सारे अधिकारीगण और अधिवक्तागण। तो उसके ये हमारे अध्यक्ष जी और वरिष्ठ अधिवक्ता भैयूपन जी, ये हमारे प्रेमदा हैं अभी उप सचिव। ये मैं अंदर रानीखेत क्लब की ओर मूवमेंट करते हुए फिर लंच किया दिन में। और ये लंच के बाद की कुछ फ़ोटो।
रानीखेत क्लब का आउटर व्यू कुछ ऐसा आ रहा था। फिर हम वापस अल्मोड़ा आते हुए और गोल्फ ग्राउंड के पास रमादा की आवाज़ में संक्षिप्त विवरण। तो यह है गोल्फ ग्राउंड जहां हमारे ब्रिटिश गोल्फ खेला करते थे। गोल्फ इंडिया में ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, ब्रिटेन का गेम था। फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी थोड़ा झाड़ू में सीजन शुरू होगा तो यहाँ बहुत सुंदर गोल्फ का गेम होता है। बॉल कभी कभी जिस रोड में हम चले यहाँ तक आ जाती है। और ये रानीखेत का एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल में भी गिना जाता है, गोल्फ ग्राउंड नाम से है।